जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत ख़ास हम शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अभी अभी एक न्यूज़ आई थी कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी हैं वो आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो उसमें ये हमने देखा था कि वो वैकेंसी अप्रैल से शुरू होने वाली थी। तो इसका मतलब ये है गाइस, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली हैं। तो हमें अपनी तैयारी को एक बूस्टअप देना चाहिए। और तैयारी में सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है वो है जीके। क्योंकि आपको पता है कि जीके कितना भी पढ़ लो, आता तो है नहीं याद का। इसलिए मैं पूरी की पूरी प्रैक्टिस लेके आया हूँ। अगर आपने पूरी लुसेंट कंप्लीट कर रखी है, अगर नहीं भी कर रखी, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ ना, या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर मैं ये खुद बना के लेके आया हूँ, ठीक है, या फिर अपने आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। क्लियर है? चलिए, तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और गाइज़, इसको आप, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप, ये पूरा का पूरा कंपाइलेशन है। क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें से ही आएगा, ठीक है। कंपाइलेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरी पूरी लुसेंट का। समझ गए आप? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य में हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ था। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा राज्य की ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। वो हो जाती है कल्लड़ की। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 1699 में। आप सभी को ये याद रखना है, खालसा पंथ की स्थापना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबद स्थित है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल करा गया था? तो 1989 में, 1989 में सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में है। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, श्रीगुप्त इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। देखिए, आप क्वेश्चन को देख के समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से करने हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन आपको ऊपर ऊपर से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन है गाइज। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन जयदेव, इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाओं का संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो सही आंसर है मोरक्को का नागरिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं के लेखक कौन हैं? जो हुमायूंनामा है उसके लेखक कौन हैं? तो गुलबदन बेगम, उनकी जो बेगम थी, गुलबदन बेगम उनका नाम था, उन्होंने इसका रचना की थी। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है त्रिपिटक, इसका सही आंसर हो जाता है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू करा गया था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था और 1632 से 53-54 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 को जो अकबर थे उनका राज्याभिषेक किया गया था 14 फरवरी 1556 में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। सही आंसर इसका हो जाता है सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1656 को जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। जब अकबर जो थे गुजरात पर विजय जीत करके आए थे, तब उन्होंने 1573 AD में जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण करवाया था। अब आपका काम है कि अब ये बताओ कि बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पर, कमेंट करके बताना। तंजावुर के वृद्धेश्वर का जो हिंदू मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वृद्धेश्वर मंदिर है, तो किसने करवाया होगा? राजराज चोल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है। पोंगल त्यौहार किस
पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल तो बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस, तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश के राजा थे, उनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। अगला बताएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, तो वो कालिदास के। ठीक है, तो नवरत्न रहते थे ना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी, तो संस्कृत के विद्वान उनमें से कौन थे? तो कालिदास उनमें संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में ये थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है जोनबिल मेला। अगला देखेंगे, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को समर्पित हो जाता है विरूपाक्ष मंदिर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम ब्राह्मी और खिराष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो जेम्स प्रिसेप जो थे, आप सभी को पता है कि इन्होंने ही सबसे पहले अशोक का जो शिलालेख था, है ना, उसको इन्होंने पढ़ने में हासिल करी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिनेगोग किससे संबंधित है जिस प्रकार चर्च ईसाई से संबंधित है? तो अगर ईसाई जो हैं वो चर्च में जाते हैं तो सिनेगोग में कौन जाते हैं? तो यहूदी जो होते हैं, उनके यहूदी को मंदिर को सिनेगोग बोलते हैं। क्लियर है। अगला देखेंगे, स्वर्ण मंदिर जिसको हम हर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो अर्जुन देव ने बनवाया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने बनवाया था स्वर्ण मंदिर जो था। ठीक है। अगला देखेंगे, कामाख्या माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो गुवाहाटी असम में बहुत फेमस मंदिर है गाइस, ये भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन किस गायन से संबंधित है? तो आप सभी को पता है तानसेन जो किससे संबंधित है? तो वो ध्रुपद से संबंधित है। ठीक है, ध्रुपद गायन से बहुत ज़्यादा फेमस ध्रुपद गायन इससे संबंधित है। क्वेश्चन आता है गाइस, इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो ये देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं होगा कि वारली चित्रकला भी कोई होती है, लेकिन आप फिर भी इसको याद रखना, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखिएगा। सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? देखो बाबर का पढ़ा होगा आपने, हुमायूं का पढ़ा होगा, सबके पढ़े होंगे, लेकिन सफदरजंग नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसको याद रखना, दिल्ली में स्थित है ये। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, जो आपने नहीं पढ़े उनको तो आप ज़रूर याद करिए। सफदरजंग का जो मकबरा था वो कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला, ये बहुत फेमस है बिहार के अंदर, तो ये बहुत, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हमारे शहर में मधुबनी नाम से कॉलोनी है, इतनी ज़्यादा फेमस है ये। अगला देखो, शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? तो जहाँआरा, मोहरारा, ठीक है, और रोशनारा। तो इनमें तीनों में आरा आ रहा है, तो आरा मशीन शायद चलाती होंगी वो। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि जो शाहजहाँ है, ठीक है, उनकी बेटी का नाम क्या था? आरा। ठीक। अगला देखना कि गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में उनका जन्म होता है, जो गुरु नानक साहब थे। ठीक है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब करा था? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करा था। ये 70 करोड़ रुपए तो यहाँ से लेके गया था, और कोहिनूर का हीरा ले गया था, और जो तख्ते ताउस था वो लेके चला गया था यहाँ से। ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। मनोरा किला कहाँ? देखो ये याद रखना है, जो मनोरा का किला है वो कहाँ पर है? तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था, जब गुजरात विजय हो गई थी उसके बाद बनवाया था। ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूंनामा, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री, विजय का द्वार इसको हम बोलते हैं। जो बुलंद दरवाजा था, डोर ऑफ विक्ट्री के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे कि उत्तराखंड का एक नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो उसका नाम है छोलिया नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा इसको। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे, वो हड़प्पा की खुदाई के समय जो पुरातत्व विभाग था उसके हेड थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है, जो सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित है। ठीक है, तो तंजावुर चित्र शैली याद रखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच
कब युद्ध हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था, जब बाबर, इसी युद्ध के बाद बाबर जो है भारत में आ गया था। मुगल वंश की नींव बाबर ने भारत में रख दी थी। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरे के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे के बारे में आप सभी को पता है कि आगरा का जो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था 1565 ईस्वी में। ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो नागालैंड, याद रखिएगा। अलबरूनी भारत किसके साथ में आया था? तो महमूद गजनवी के साथ में 11वीं सदी में भारत आया था अलबरूनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल जो है उसका चित्र इस पे अंकित हो जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आप ये याद रखना कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो वो है धनुर्वेद, और उसका संबंध किससे? तो इसमें धनुर्वेद आ रहा, तो धनु से धनुष नहीं समझ में आ रहा आपको, तो ये युद्ध हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगा? युद्ध से संबंधित हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो आप सभी को पता है 1921 में हड़प्पा की खोज यहाँ पे हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, तो ये तो आपको पता ही है। अगला देखेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनको विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि काकतीय वंश का अंत जो है वो किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऊपर वाले आपको सारे याद होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा जो काकतीय वंश था उसका अंत किसने करा था? तुगलक वंश जो था उसने काकतीय वंश का अंत कर दिया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो वह है ध्रुपद शैली। ठीक है, जिसमें हमारे तानसेन थे ना, उनका संबंध ध्रुपद से ही था, याद रखिएगा। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी? तो राजगृह से पाटलिपुत्र कौन लेके गए थे? उदयन लेके गए थे। ठीक है। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो चहुंदलो और लोथल, यहाँ पर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारशिला आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, तो वो है भरतनाट्यम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तालीपरंबा स्थित जो केरल राज्य में है, किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति? तो राजराजेश्वर मंदिर में ऐसा मंदिर है ये, जिसमें महिलाएं रात को 8 बजे के बाद ही जा सकती हैं, दिन में नहीं जा सकती। ठीक है। यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है, याद रखिएगा। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो वाडियार वंश का शासन रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स उसी समय से फेमस है ये। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है दिल्ली में। ठीक है। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुड़किया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे इंपॉर्टेंट लगा और याद रखनी है आपको ये। हुड़किया बाल कृषि संगीत किस राज्य से में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित ये हो जाता है। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर राजस्थान में एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो चैत माह में शुरू हो जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। बारडो छाम नृत्य किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है बारडो छाम नृत्य। ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, अरुणाचल प्रदेश में अरुण आ रहा है, अरुण के पिता है बीड़ी, तो बीड़ी से क्या याद कर दोगे? हम बारडो याद कर लोगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला है ये। ठीक है, कौन सी है ये? लोक चित्रकला यहाँ पे हो जाती है। अराणमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अराणमुला नौका दौड़ मतलब नाव की दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से ये संबंधित हो जाती है। ठीक है मित्रों, चलिए अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो वो थी चांद बीबी। ठीक है, अहमदनगर की रक्षिका थी ये
तो इन्होंने अकबर से युद्ध करा था, उनका नाम था चांद बीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाई थी? तो कुली कुतुब शाह जो थे उन्होंने हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो बर्मा, रंगून उनको भेज दिया गया था। जो आज का म्यांमार है ना, उसका पुराना नाम बर्मा ही था। सबको रंगून भेजते थे, ये उठाया रंगून फेंक दिया, उठाया रंगून भेज दिया। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है घूमर नृत्य, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है मोआत्सु पर्व जो है। ठीक है, मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल भी कहाँ का है? नागालैंड का है। अगला देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं। ठीक है, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत में आया था। ठीक है, अगला देखेंगे, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में इसको लिखी गई है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो अगर नागर शैली तो आप समझ जाइए नॉर्थ में है ये मंदिर। नॉर्थ में कहाँ पर है? उड़ीसा में हो जाता है। अगर होती है नागर शैली की जगह द्रविड़ शैली तो मंदिर साउथ में हो जाता। होती बेसर शैली तो मध्य में हो जाता। प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित यहाँ पर ये हो जाती है। प्रतिभा प्रहलाद, याद रखिएगा, प्रतिभा प्रहलाद। ठीक है, किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित हो जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता है जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से बहुत ज़्यादा फेमस नृत्य आंध्र प्रदेश का हो जाता है, तो यहीं से संबंधित ये हो जाता है। रबिया-उद-दौरानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम, यानी कि जो औरंगजेब की पत्नी थी ना रबिया-उद-दौरानी, उसका नाम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, रबिया-उद-दौरानी, दिलरास बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य जो था उसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है तो गुप्त काल को, क्योंकि गुप्त काल में सोने का जो सिक्के थे ना बहुत ज़्यादा चले थे, इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार जो है वो नव वर्ष का त्यौहार है जो लद्दाख में मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? चित्तौड़ से संबंधित थी, ये भी आपको याद रखना है। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित्र लेखक कौन थे? बाणभट्ट जो थे हर्षचरित्र लेखक हो जाते हैं। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित है? चंदेल शासकों से संबंधित ये हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित ये हो जाता है ढोला डांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य कहाँ का साम्राज्य था? तो ये हम्पी कर्नाटक का साम्राज्य था। सही आंसर इसका ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस जो है तो मुखौटा लगाकर किया जाता है, बेसिकली आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। देखिए चेरी ब्लॉसम तो फेस्टिवल है ना, बहुत फेमस है, तो इसको आप याद रखना, इस पर आप स्टार लगा लो। ठीक है, अगला देखेंगे, भगवान महावीर का जन्म स्थल क्या है? तो वैशाली का जो कुंडल ग्राम है ना, कुंड ग्राम, वहाँ पर इनका जन्म स्थल मनाया जाता है। अगला देखेंगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो उसका सही आंसर है कोलम, तमिलनाडु में है ये। तो जब शुभ अवसर होता है घर पे, कोई फेस्टिवल हो, है ना, कोई त्यौहार हो, तो वहाँ पर क्या मनाया जाता है? ये कोलम जो है घर को सजाने के लिए मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त जो था वीणा वादक में निपुण था, याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए, भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में
भारत का राज्य चिन्ह जो है अशोक का सिंह स्तंभ यहाँ पर कहाँ पे, सारनाथ वाराणसी में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंडीगढ़ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटियाला में हुआ था। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1526 AD में। तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी। मौर्य वंश का राजा था अशोक। अगला देखेंगे, कंडूका। ठीक है, कंडूका पहाड़ी पर स्थित मर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड जिला, उत्तरा कनाडा, ठीक है, जिला कर्नाटक में स्थित है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लो। ठीक है, अगला देखेंगे, अजमेर में किसकी दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनकी दरगाह कहाँ पे हो जाती है? अजमेर में हो जाती है। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाते हैं सोनल मानसिंह। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? तो भित्ति चित्रों का यहाँ पे चित्रण करा गया था अजंता की जो गुफाएं थी उनमें। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे उन्होंने एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में बनवाई थी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में भारत कौन आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में आया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम यहाँ से आगे जो है मूव करेंगे, तो वीडियो 20 मिनट की 30 मिनट की रहा करेगी, उससे ज़्यादा वीडियो हम नहीं रखेंगे। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।